Give it up! Give it up for Pariniti Chopra. ये मैं अब मेरा हो गया मैं I'm breathless. Please have water first of all. Yes, I'm breathless. Thank you, sir. मैं बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल. परिणीति जी मेहनत मशक्कत तो दिखाई दे रही है ज़बरदस्त. और जब भी मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मुझे समझ आता है कि जब भी आप इस तरह की कोई फिल्म करते हैं, यू नो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बायोपिक, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग समबडीज लाइफ जर्नी. एट द सेम टाइम आपको अपनी भी चीज़ें डालनी होती है. व्हाट वाज योर नोट्स? आपके इमोशनल नोट्स क्या थे? आपके प्रोफेशनल नोट्स क्या थे व्हेन यू वर प्लानिंग दिस ऑल? So there are 2-3 answers to your question. पहली बात तो मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी. जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी, they were pretty much an extension of me and also what writers and directors thought I was. And so they were writing roles which were very similar, and I was also choosing those films. When this film came into my life, it was exactly what I was looking for, because I was looking to surprise everybody. I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So biopic was like, bolte na sone pe suhaga. And then there was Amol sir. Literally, these were the two names. I heard Saina Nehwal, Amol Gupte. कहाँ sign करना है? I was literally like that. So there was no thinking at all. And जो आप बोल रहे ना कि मैंने prep के लिए क्या किया, मैंने ये क्या किया, वो क्या किया. जब ये फिल्म की जब मुझे नरेशन मिली थी कि बैडमिंटन खेलना है, अब हम सब सोचते हैं कि हमको बैडमिंटन आता है, क्योंकि हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं और गली बैडमिंटन खेलते हैं. और मुझे लगा 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग, मुझे बैडमिंटन तो आता ही है, मुझे सिर्फ शूटिंग पे पहुंचना है. लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे पहुंची और मेरे जो कोच सर हैं, ईशान जो यहाँ बैठे हैं, बाद में आएंगे, उन्होंने बोला आपने रैकेट ही गलत पकड़ा है. तो मैंने कहा ओह ये तो थोड़ा फ्लॉप शो हो गया. एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि जो लोग प्लेयर्स हैं और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए, दुनिया में खेलते हैं, वो एक बहुत अलग गेम है, और जो हम गली बैडमिंटन खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है. तो माई पर्सनल गोल विद दिस फिल्म इज कि लोग समझें कि जो हमने सीखा है, मैंने सीखा है, और जो बैडमिंटन की कदर होनी चाहिए इस कंट्री में, वो होनी ही पड़ेगी. क्योंकि आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर गेम एज हेक्टिक, एज डिफिकल्ट टू प्ले एज बैडमिंटन. But the players make it look so easy, and we play under our houses every evening that we think it's very easy. So I want people to understand it took me almost 5 to 6 months to just get ready with a basic thing for the shoot. So that's how difficult it is. That was my prep. Emotionally, I left everything to Sir. You know, him being the actor that he is, I used to dread the days कि कभी कभी वो आके सीन दिखाते थे करके, मुझे लगता था oh my god मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसे, you know, because Sir जिस तरह से करते, you can't have that emotional depth. But was it emotionally overwhelming, you know, at portions, because इतना you know किसी के किरदार को प्ले करना, उसके पॉइंट्स दिमाग में रखना, एट द सेम टाइम यू नो अगर वो चीज़ आप बिल्कुल सामने रख देते हो, देन यू गेट लाइक oh god I've done it, that feeling. So was it 100%. बाय द वे मैं आपको बताती हूँ, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जो अभी भी अगर नेशनल एंथम आप प्ले करें ना तो मुझे गूज़बम्प्स होते हैं और मैं रोने लग जाती हूँ. एंड मैं जेन्युइनली ड्रामेटिक होने के लिए नहीं बोल रही हूँ. अभी तक नेशनल एंथम इज माई फेवरेट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल टाइम्स, बिकॉज अभी तक मेरे को लगता है कि there is nothing else made like this. And this film being about a national hero, about the stuff that he's written, the things that she says. One thing I have to interject is there are two amazing voices floating in this auditorium. One is Miss Chopra, who is, I think, a phenomenal singer. And she's got her graduation in music, which very few people know. And of course,
my dear rock star, Amal ka kamal ka kamal. And of course, Ishan is also an aspiring musician. More power to you, boy. So to answer your question, there is so much patriotism naturally in this film because of who we are making this film on. World number one is what she achieved. Nobody else has been able to do it. So the stuff that I used to say, the scenes that were written used to make me emotional. So actually any of the crying that you see in the film is not fake because it actually came from within. Exactly. And it didn't matter if I was doing 3 takes or 10 takes. It would just come every time I would say that line. Or if somebody said, तुम इस छोटी छोटी लड़कियां तुमको देख के बड़ी हो रही हैं, and I used to feel मैं साइना नेहवाल हूँ, and I used to start crying. So it is the power of the lines he wrote, and it is also the power of the girl that I'm playing. I just hope people see it the way we made it. दिख रहा है परी, I hope so. दिख रहा है. Honestly, it's really incredible that being sports persons, both of them, Ishan and Naisha, and even all the other children who have been part of the film, it's so easy to get nervous in front of a camera or in front of the crew or whatever. But you should see them before they pick up the racket. They are different, and they pick up the racket and they start smashing the shuttle, and they are fire. They are insane. So I always used to look at them and be like, मैं कैसे करूंगी इनके सामने, क्या they are making me look bad. थोड़ा सा बुरा खेलो guys, थोड़ा सा बुरा. It was like, it's crazy, but of course they are so inspirational, whether she was on set or whether he was on set. When I used to watch them, I used to immediately tell Ishan कि चल एक rally करते, कुछ करते, let's rehearse. They inspired me so much that this is just the start for them. I think this is the first day of the rest of their life, I think. Super, fantastic. हाय परिणीति जी। हाय, ओ तुम सोच के पूछो हाँ कुछ? नहीं, ऐसे बहुत सिंपल सवाल है, 2 सवाल है मेरा आपसे। पहला ये कि किसी की बायोपिक करने के लिए डिक्टो दिखना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, एक्टिविटीज़ जितना भी हमने देखा। तो जब से टीज़र आया सोशल मीडिया पर ढेरों सारे कमेंट्स चालू हो गए, कुछ एक का आपने रिप्लाई किया, कुछ एक पॉजिटिविटी है, कुछ एक निगेटिविटी है। तो जो ट्रोलर्स है उन्हें कैसे देखती हैं आप, और जिनका कुछ एक का आपने जवाब भी दिया, तो आप अगर बताना चाहें। नहीं, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं ट्विटर पे एक कभी किसी को जवाब नहीं देती, बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूंगी। मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ। अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंड आई अग्री विथ यू। जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। तो मैं अपना माइंड यूज़ करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है उस बारे में, या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है। आपने साइना जी के ऊपर बायोपिक की, तो क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम देखेंगे परिणीति चोपड़ा जी के ऊपर भी बायोपिक बनेगी? ओह लॉर्ड! एंड अगर करेगा तो आपके अनुसार कौन वो एक्टर है जो आपके किरदार को फिट बैठता है? मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए। तुम ही हो मेरे सबसे पुराने दोस्त। मैं चाहती हूँ कि अभी तुम साइन कर लो ये पिक्चर, इन एंड एज परी। विनोद सर अभी साइन कर लिया जाए। नहीं, मुझे लगता है बायोपिक बनने के लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी पड़ती है। आई थिंक उसी में आपकी एक कहानी बनेगी और उसी को दुनिया देखना चाहेगी। तो मेरे लिए तो अभी सिर्फ शुरुआत है। शायद 50 साल बाद जब मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगी तब प्लीज़ बनाना। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं, और उनका उदाहरण और उनकी बात बताते हुए बताइए कि महिलाओं का किस तरीके से आपके जीवन में योगदान रहा और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा। मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बोलती हूँ मेरे बारे में। एक्चुअली ना, मैं एक ऐसे घर में और ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे जेन्युइनली लड़की और लड़के में कभी फ़र्क हुआ ही नहीं। इनफैक्ट कई बार मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मेरे 2 भाइयों से, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में उनको लगता था कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ और मेरा भाई कम काबिल है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ और इंडस्ट्री में या मीडिया की बातें सुनती हूँ, यहाँ पे बहुत एक विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बातें चलती हैं। आई एक्चुअली वोक अप टू दिस जस्ट 10 years ago बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द कूलेस्ट हाउस होल्ड एवर, जहाँ पे
एजुकेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में खर्चा सबसे ज़्यादा मुझ पे किया गया, क्योंकि मैं उस टाइम काबिल समझी जाती थी। तो मुझे तो आज तक यही लगता है कि हम इस बारे में बात भी क्यों करते हैं, इसमें बात करनी ही नहीं चाहिए। एक इंसान की काबिलियत देखो, उनका जेंडर मत देखो। हैप्पी विमेंस डे टू यू मेन फर्स्ट एंड नॉट अस। It's to do with your abilities, not your gender. Can I tell you honestly, even though I knew everything that was in the media about her, I actually didn't know what her journey to being that media person was. How did she grow up? Where did she grow up? Who was the hero in her life? Who made this all happen? And if you read about her story, I mean, a plain Google would help you. You just see, oh, she came from Haryana and did this. There's no real, like, at that time, I'm saying, this is like when I read the script. He has beautifully spent time with the family and taken the real emotions of what the mother felt when Saina was eating a meal, what the father felt when they didn't have money, what the sister felt when she was training. Things like that you don't really, the behind the scenes of the world class player, which I had not seen. So for me, that was like the real winning point, because a film about, okay, I spend first 2 minutes setting up a girl, but she starts playing badminton, that was not enough. But I didn't need it, because he has literally, there is a reason why Naisha is in this film, we have explored a very large chunk of Saina's life, which was when she was young. She was winning medals when she was this age, very much like this girl. So there is a reason that there is a young Saina and older Saina, because that's how much importance Sir has given to that part of her life. Hi Pariniti, on your right. Hi Sir. On your right. Yo. Hi. This is Murtuza from Eastern Eye. My question is that you said that it took you 5 to 6 months to learn the badminton, but was there any moment where you thought कि यार नहीं हो पा रहा है? Was there any moment, and how did you tackle that? That moment came every day. Every day when I used to leave the court, I used to be like, बस मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि I told you, जब पहले दिन मैंने शुरू किया था, मुझे लगा ये तो मुझे तो आता है बैडमिंटन खेलना, बट आप जब इन लोगों की तरह खेलते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। एंड आई एम श्योर कि अनलेस आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, किसी को बैडमिंटन नहीं आता, ये मैं अब दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि जो हम ऐसा टक 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 खेलते हैं ना, वो ही गलत बैडमिंटन होता है। ये लोग सब हंसते हैं हम पे कि तुमको लगता है तुम्हें बैडमिंटन आता है। सो आई फेल्ट दैट एवरी डे। Also there was another problem that I was shooting another film also, तो वो थोड़ा logistic issue भी हो गया था। तो actually जब मैं उस शूट के लिए गई, मैं लंदन 2 महीने की थी, तो ईशान को मैं लेके गई थी साथ में, और हम लोग वहाँ पे लंदन में ट्रेनिंग करते थे। सो it was, we both were that dedicated कि जब हम वापस आए, हम दीपा मैम और अमोल सर को रिजल्ट्स दिखाएं। we had to make them proud, then make Saina proud. And मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हम लोग गए थे साइना से मिलने उनके घर पे हैदराबाद, एंड उन्होंने भी मुझे बोला कि देखो, मैंने कभी तुमको देखा नहीं है स्पोर्ट्स खेलते हुए। मैंने बोला बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा अपने आप को कभी। तो उन्होंने बोला कि आई एम श्योर तुम खेल पाओगी। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है एंड ऑल। एंड आई सॉ हर हाउस, उनके घर में सिर्फ रैकेट्स, शटलकॉक्स, मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं। आई थिंक उनका खुद का सामान कम है और ये ज़्यादा है। एंड लुकिंग एट दैट, आई फेल्ट द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई रिमेंबर वापस आके हमने डबल ट्रेनिंग शुरू की, एंड उनका मैं 1% भी अगर खेल पाऊँगी, आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल टू माई सेल्फ। वो बाकी आप लोग जज करके बोलेंगे। नॉट गेटिंग इन टू मैनी डिटेल्स, बट हर फिल्म की अपनी जर्नीज होती हैं। ये फिल्म मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले फाइनली, जब इनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी, मैंने सुनी, एंड देयर वाज नो डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बोला, मैं ऑलरेडी इस फिल्म के बारे में सुन रही थी, जैसे बोलते हैं मार्केट में चर्चा थी इस स्क्रिप्ट की, एंड मैंने सोचा यार मज़ा आ जाता अगर मैं ये फिल्म करती, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट जिसमें मुझे होमवर्क लगे। तो अमोल सर ने मुझे एक दिन ऑफिस बुलाया, एंड दीपा मैम, अमोल सर ने मुझे, दोनों ने कंबाइंड एक नरेशन दी, एंड आई वाज ऑन। हमने एक्चुअली कभी भी डिस्कशन नहीं की कि अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। हमने एक्चुअली काम शुरू कर दिया एकदम से। हमने सुनी स्क्रिप्ट एंड अगले दिन से शुरू कर दिया। सो
लाइक दिस से वट एवर योर जर्नी इज, आपकी डेस्टिनी में जो फिल्म होती है वो आपके पास आ जाती है somehow. एंड कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ गया था जब फिल्म आपके पास में आई, जब कि आपको पता है कि कोई फिल्म ऑलरेडी कर रहा है एंड आप उन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था? नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा खुद का प्रेशर था और मेरे डायरेक्टर का प्रेशर था. मुझे उनको इम्प्रेस करना था और मुझे मेहनत करनी थी ये स्पोर्ट सीखने की. तो एक्चुअली आई डिडंट टेक एनी एक्सटर्नल प्रेशर. द प्रेशर वाज मी, माय कोच अप्रूविंग व्हाट आई एम लर्निंग, माय डायरेक्टर अप्रूविंग व्हाट आई एम लुकिंग लाइक ऑन स्क्रीन. नो अदर प्रेशर. No more questions, please. मतलब इमेंस प्रेशर होता है जो मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, सब पे. लेकिन हमारे पास सपोर्ट है साइना का. शी गेव अस फुल एक्सेस उनकी लाइफ में. हम जितनी मर्जी, मैं जितना मर्जी उनको फेस टाइम करूँ, फ़ोन करूँ, जो भी, शी यूज़ टू आंसर माई एवरी क्वेश्चन. सो उससे प्रेशर मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है. प्लस सर ने ऑलरेडी 2-3 साल से उनसे मिल रहे थे, फैमिली से मिल रहे थे. आई थिंक सर उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है. बट जेन्युइनली मुझे बैडमिंटन सीखने का ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि मैं और कुछ ले नहीं पाई. मैं क्रम्बल हो जाती, फिर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती. सो आई टुक द प्रेशर ऑफ जस्ट डूइंग माई बेस्ट. इज अ चैलेंज और अ रिस्क? इट्स अ चैलेंज फॉर मी, फॉर श्योर. एवरी फिल्म इज अ रिस्क. Thank you so much. Thank you everyone for all the questions.